हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसमें यूज होने वाले वर्ब के थर्ड फॉर्म का, जिससे एक वर्ब का टाइप्स डेवलप होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ दोस्तों रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, और इसे हम लोग अगर इजीली समझ लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को किसी भी सेंटेंस में लगाना। तो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दोस्तों, इसके पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। अब आइए दोस्तों, इसमें इसका भी हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसका टोटल स्ट्रक्चर को भी हम लोग समझ लिए दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि इसमें यूज होने वाले V3 को कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे और V1 से V3 कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो इसका पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों कि इसका पैटर्न क्या होता है। तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या दोस्तों हैज़, उसके बाद जो हम लोगों का ये V3 होता है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जो भी रहे दोस्तों, तो हम लोग इसी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और इस टेंस में हमेशा V3 ही यूज होता है, चाहे जिस तरह का भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो, निगेटिव स्ट्रक्चर हो, चाहे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव आता है, और इसका डिसाइड हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ये हम लोग पूरी तरह से समझ लिए हैं दोस्तों। अब आइए हम लोग ये देखेंगे कि ये V3 क्या होता है या वर्ब फॉर्म क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि वर्ब जो टेंस में यूज होता है वो एक्शन वर्ब की बात करता है, और बहुत से वर्ब के टाइप्स को हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें एक एक्शन वर्ब होता है जिसे कुछ न कुछ एक्शन को दिखाया जाता है, या कहिए कि कोई एक्शन आप करते हैं या कोई एक्शन करते हैं या कोई एक्शन होता है उसको दिखाते हैं, और डिफरेंट टाइप के एक्शन के टाइम को या कंप्लीशन को देखते हुए ये वर्ब जो है अपना फॉर्म चेंज करता है, और टेंस में हम लोग यही पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म। तो दोस्तों, क्या हुआ, हम लोग देखते हैं वर्ब फॉर्म क्या होता है। वर्ब फॉर्म, और इसी से हम लोगों का कंसेप्ट निकलेगा जिसे हम लोग रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब बोलेंगे दोस्तों। हम लोग शुरू से जब से टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें टाइम लाइन और वर्ब फॉर्म की हमेशा बात करते हैं, और इस पे अगर आप समझ जाते हैं टाइम लाइन और वर्ब फॉर्म में, और इससे अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को रिलेट कर सकने में सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो आपके लिए टेंस बहुत ही आसान हो जाएगा। और टेंस का आसान होना समझिए कि आप ग्रामर में 50 to 80% आप कमांड कर लिए हैं दोस्तों। बाकी चीज़ सीखने और प्रैक्टिस करते जाइए, आपके लिए आसान होते जाएगा। वर्ब फॉर्म, इसे और सिंपल तरीके से बोले तो बोलेंगे दोस्तों पैटर्न, वर्ब पैटर्न। तो ये हुआ, और इसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर एक हम लोग देखेंगे कि V3 और V2 कैसे बनाया जाता है। तो आप जैसे जानते हैं दोस्तों कि जो वर्ब है एक्शन वर्ब की बात होती है, और यहाँ पर दोस्तों ये अपना 5 फॉर्म रखता है, और इसे
डिनोट करने के लिए V1, V2, V3, V4 और V5 लिखते हैं। और दोस्तों इसे अगर V1, V2, V3, V4, V5 बोलेंगे, लेकिन इसको और अच्छे से स्टैंडर्ड रूप में बोलने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या दोस्तों इसे हम लोग बोलेंगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या रिफरेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हुआ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हुआ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हुआ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हुआ फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और सब में एक्शन वर्ब लगाएंगे, या जो भी वर्ब हो एक्शन वर्ब के रूप में यूज़ किया जा रहा हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर। दूसरा नाम भी इसे देखते हैं, ये तो बेस फॉर्म हो गया दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, और इसे बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और दोस्तों इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसे भी हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से नाम। अब आइए कि अगर हम लोग इसे बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब, ठीक है दोस्तों, या इसे कहिए रिफरेंस फॉर्म। ठीक, अब इसे हम लोग देखेंगे, पहले देख चुके हैं दोस्तों हम लोग ज़्यादातर कि ये क्या होता है V1 प्लस ING, जो कि सबसे सिंपल है, और इसे हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसे हम लोग V1 से V4 कैसे बनाएंगे, इसका भी 2-4 कंसेप्ट्स देख लिए, और ये वेरी सिंपल है दोस्तों, इसे आप आसानी से प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये दोस्तों हम क्या होता है V1 प्लस S या ES, यानी 2 कंडीशंस हो जाता है, S जोड़ेंगे या ES जोड़ेंगे, वो V5। और ये यूज कहाँ होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है। और इसे भी हम लोग दोस्तों बेहतर तरीके से सीख लिए हैं कि V1 से V5 कैसे बनाते हैं, इसके ये भी इजी है, तो इसकी बात हम लोग आज नहीं करेंगे चूँकि ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बचा हम लोगों का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और दोस्तों चूँकि यहाँ पर ये पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पर V3 यूज होता है, इसीलिए आज इसे यहाँ पे समझना ज़रूरी हो जाता है कि V3 यूज करेंगे। और दोस्तों अगर इस वीडियो में पूरा बने रहते हैं लास्ट तक, तो आपके लिए V2 और V3 का यूज और कैसे बनता है ये समझ में आ जाएगा। और इसके साथ रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है दोस्तों, ये भी हम लोग इसे बेहतर तरीके से समझ लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं, और ये रेफरेंस फॉर्म है, इससे हम लोग V4 V5 बना चुके हैं। अब अगर जो हमारा कंसेप्ट है कि V1 से V2 और V3 कैसे बनाया जाता है और ये किस पैटर्न पे काम करता है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे। और ये दोनों एक साथ पढ़ा जाता है, चूँकि ये दोनों एक ही साथ अपना पैटर्न लेता है दोस्तों, इसीलिए इसको साथ में पढ़ें। यहाँ पर V3 यूज करेंगे, और V2 कहाँ यूज होता है आप जानते होंगे, या नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर अब हम लोग करते हैं वर्ब के टाइप्स की बात, जो कि हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। मेरा टॉपिक क्या है कि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब।
और दोस्तों अभी तक जो बात किए हैं हम लोग वो वर्ब फॉर्म, वर्ब पैटर्न की बात किए हैं। तो ये जो टाइप्स है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ दोस्तों जो बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन वर्ब फॉर्म। तो आप समझ गए, क्योंकि वर्ब जो है बहुत से टाइप्स होते हैं जो कि आप देख चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इतना हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। ऐसे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को और अच्छे से देखेंगे। और आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है हमारा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। वो किस पे बेस्ड है, इस वर्ब फॉर्म पे बेस्ड है, इसीलिए बेस्ड ऑन वर्ब फॉर्म। तो इस तरह से दोस्तों इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये एक होता है रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, दूसरा हो जाएगा दोस्तों इर्रेगुलर वर्ब। तो पहले देखते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होता है। अगर रेगुलर वर्ब की बात करें और इसके हिंदी को समझने की कोशिश करें तो रेगुलर मीन्स आप जानते हैं कि नियमित होता है। नियमित मतलब कोई काम एक प्लान्ड वे में, एक पैटर्न में किया जा रहा हो। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, मान लिए कि 1 मंथ में अगर स्कूल 24 दिन होता है तो आप उसमें अगर 20 दिन 22 दिन अटेंड करते हैं तो समझिए कि आप रेगुलर है। 90 या मोर देन 90% अगर कोई एक्शन रिपीटेड फॉर्म में किया जा रहा हो तो वो उसे रेगुलर माना जाएगा। और हो सकता है कि आप 24 डेज में आप सिर्फ 10 या 5 क्लास अटेंड किए, तो इस तरह के इरेगुलरिटी को अनियमित कहा जाएगा। तो आप समझ लिए इसके मीनिंग से कि रेगुलर मीन्स नियमित, यानी कोई काम को 90 या 95% एक पैटर्न में किया जा रहा हो। और इरेगुलर इसका अपोजिट, इसका कोई पैटर्न नहीं हो दोस्तों। तो आप समझ गए, तो यहाँ पर आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। और इसे हिंदी में नियमित क्रिया और इसे अनियमित क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर समझिए दोस्तों, हम बोलते हैं, लिखेंगे थोड़ा सा कम कि a regular verb is a verb that follows a fixed pattern to make V2 and V3। समझ गए। और अब लिखते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि यह क्या करता है, कि यह एक वर्ब का ही टाइप है जो कि फॉलो करता है। फॉलो मीन्स उसका अनुसरण, एक कोई पैटर्न, फॉलो फिक्स्ड, कोई एक फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न टू मेक V2 एंड V3। समझ गए दोस्तों कि ये जो है एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है, क्या करने में, V2 बनाने में और V3 बनाने में। किससे, विद द हेल्प ऑफ V1। तो इसीलिए इसे रेगुलर वर्ब कहा जाता है। और ये फिक्स्ड पैटर्न क्या होता है दोस्तों, नीचे अब चेक, अगर ये फिक्स्ड पैटर्न की बात करते हैं तो ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस दोस्तों या तो डी होगा या ईडी होगा या दोस्तों आईईडी। अगर ये यूज होता है बेस फॉर्म में, 3 में से कोई कंडीशंस आता है दोस्तों, या तो डी हो लास्ट में
या ईडी यूज किया गया हो या आईईडी, तो इस तरह के वर्ब पैटर्न को हम लोग रेगुलर वर्ब बोलेंगे अगर इस पैटर्न को कोई फॉलो करता है। समझ गए दोस्तों? पहला पॉइंट क्या हुआ कि ये एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है, क्या करने में, V2 और V3 को बनाने में। और वो फिक्स्ड पैटर्न क्या है दोस्तों, वो बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में डी लास्ट में जोड़ा जाता हो या ईडी जोड़ के बनाया जाता हो या आईईडी जोड़ के बनाया जाता हो दोस्तों, तो हम लोग तभी उसको हम लोग रेगुलर वर्ब कहेंगे। जैसे कि एक और इसका सिंपल कर सकते हैं कि V1 प्लस डी या ईडी या आईईडी दोस्तों, इतना अगर आता है, ये एक पैटर्न हुआ, ये दूसरा पैटर्न हुआ और ये तीसरा पैटर्न, तीनों में से कोई पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है तो ये दोस्तों रेगुलर वर्ब हुआ। अब आइए देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इर्रेगुलर वर्ब मतलब कि इसका अपोजिट, नियमित का अपोजिट अनियमित। इसी तरह दोस्तों तो इसमें क्या होगा कि ये कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न, ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करेगा दोस्तों। तो क्या हुआ, अगर बेस फॉर्म है वर्ब का, बेस फॉर्म के साथ जो लास्ट में ऐड होगा उसे सफिक्स बोलते हैं दोस्तों, तो उसके रूप में कोई भी फिक्स्ड नहीं रहेगा, नॉट फिक्स्ड। समझ गए? तो दोस्तों आज जो हमारा कंसेप्ट था वो था रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, जो कि बेस्ड है वर्ब फॉर्म पे। और वर्ब फॉर्म कितना होता है हमारा, 5 होता है। और इसके साथ एक टिप दोस्तों कि अगर आप एक्शन वर्ब को याद करते हैं या समझते हैं या पढ़ते हैं तो उसका हम लोग जनरली फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं। और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ये टिप हुआ कि साथ ही दोस्तों V2 और V3 भी हम लोग देख लें और उसे समझ लें या याद कर लें, तो हमारे लिए एक्शन वर्ब का यूज़ करना सबसे सिंपल और इजी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये हुआ कि जब भी आप वर्ब का कोई एक्शन वर्ब देखें तो फर्स्ट फॉर्म हमको मिलता है, उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ज़रूर देख ले और ये भी पता लगा ले कि ये रेगुलर वर्ब है और या ये इरेगुलर वर्ब। और ये सभी चीज़ हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं दोस्तों, ये कंसेप्ट से ज़्यादा है कि हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब को समझेंगे दोस्तों। तो हम लोग इस तरह से देखें। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों कि रेगुलर वर्ब में क्या होता है और इरेगुलर वर्ब में क्या होता है। अब आइए दोस्तों रेगुलर वर्ब के जो भी 3 पैटर्न होता है उसे हम लोग बारी बारी से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो रेगुलर वर्ब का जो फर्स्ट पैटर्न होता है वो जो हम बोले थे कि फर्स्ट फॉर्म में या तो डी या ईडी या आईईडी जुटेगा। तो पहला फॉर्म क्या हुआ दोस्तों, अगर फर्स्ट पैटर्न 1 में हम लोग फर्स्ट फॉर्म प्लस डी जोड़ते हैं तो हम लोग V1 से V2 और V3 कैसे बनाएंगे। वो अगर डांस है, डांस मीन्स नाचना, अब उसमें सिंपली अगर डांस में सिंपली जो है डी जोड़ देते हैं दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न V2 और V3 में सेम होना चाहिए। दूसरा दोस्तों लव, लव को भी डी जोड़ दिए V2 V3 बना लिए। और रिसीव मीन्स प्राप्त करना, डी जोड़ दिए दोस्तों, लास्ट में डी जोड़ दिए। इस तरह से फर्स्ट पैटर्न में सिर्फ डी जोड़ के V2 और V3 बनाया जाता है। ठीक है। दूसरा पैटर्न है कि फर्स्ट फॉर्म में
ईडी को जोड़ा जाता है दोस्तों। तो वहाँ पर हम लोग प्ले मीन्स खेलना, उसमें लास्ट में ईडी जोड़ दिए V2 और V3 बनाने के लिए। उसी तरह वॉक मीन्स टहलना चलना, उसमें हम लोग ईडी जोड़ के V2 और V3 बना लिए। लुक मीन्स देखना, उसमें दोस्तों ईडी जोड़ के V2 और V3 बना लिए। इस तरह से हमारा ये दूसरा पैटर्न हुआ कि V1 में ईडी अगर जोड़ते हैं तो वो भी रेगुलर वर्ब कहलाता है। और तीसरा पैटर्न है दोस्तों जो कि लास्ट में वाई आता हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो दोस्तों, तो वहाँ पर वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया जाता है और लास्ट में ईडी जोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, V1 प्लस ईडी, और थोड़ा सा चेंज वाई को किया गया है। तो सेकंड फॉर्म वाई को आई बाकी ईडी, और वाई को आई ईडी। कॉपी मीन्स नकल करना या कॉपी पेस्ट जो करते हैं, और अब वाई को आई और ईडी। इसी तरह ड्राई मीन्स सुखाना होता है या कुछ, तो ड्राई आई ईडी जोड़ दिए। इस तरह से रेगुलर वर्ब का सिर्फ और सिर्फ 3 पैटर्न होता है दोस्तों, कि फर्स्ट फॉर्म में आप डी जोड़ें या ईडी जोड़ें, या वाई अगर रहता उसके पहले कॉन्सोनेंट रहता हो तो उसमें दोस्तों हम लोग वाई को आई में कन्वर्ट कर देते हैं, लास्ट में ईडी जोड़ देते हैं। और इस 3 पैटर्न के अलावा जो भी हमारा बनता है पैटर्न वो हमारा इर्रेगुलर वर्ब कहलाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये है हमारा। और यहाँ पर देखें प्ले के पहले वाई के पहले अगर वॉवेल आता हो तो वहाँ पर वाई को आई में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में ईडी लगा दें। लेकिन इसके साथ एक ये है कि नोट कर ले दोस्तों कि ये कोई फिक्स नहीं है कि अगर आप V1 सीख लिए तो आपको आगे पैटर्न से समझ लेंगे। आपको हर हाल में प्रैक्टिस करके अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अपने दिमाग में बैठाना ही होगा हर हाल में, तभी आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। और आइए दोस्तों अब आगे हम लोग देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब को कैसे बनाया जाता है और ये किस किस पैटर्न पे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें इर्रेगुलर वर्ब, इसमें से टोटल 4 पैटर्न पॉसिबल है जो इंग्लिश लैंग्वेज में देखा गया है दोस्तों। तो फर्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है कि V1, V2, V3 तीनों सेम हो तो उसे हम लोग इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। वो जैसे कट मीन्स काटना, इसका तीनों फॉर्म V1, V2, V3 सेम होता है दोस्तों। दूसरा पुट मीन्स रखना, इसका भी तीनों फॉर्म सेम होता है। और दोस्तों हार्ट मीन्स किसी को दुख पहुंचाना, तकलीफ़ पहुंचाना, वो हार्ट दिल नहीं दोस्तों, हार्ट मीन्स किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, तो इसका भी तीनों फॉर्म सेम होता है दोस्तों। और इस कैटेगरी में भी बहुत से वर्ब हैं, लेकिन हम लोग इसको एक पैटर्न समझ लेंगे। और आप जब भी पढ़ें V1 किसी का याद करें दोस्तों, इसका मेरा रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट कि V2 और V3 भी ज़रूर देख लें। तो इस तरह से दोस्तों दूसरा पैटर्न क्या है कि तीनों अगर यहाँ सेम है तो तीनों अगर डिफरेंट हुआ तो एक पैटर्न बनता है दोस्तों। जैसे सिंपल वर्ब है राइट मीन्स लिखना, लेकिन दोस्तों ये इर्रेगुलर वर्ब है और इसका कोई पैटर्न नहीं है। राइट, रोट, फिर रिटन, तीनों डिफरेंट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोस्तों। और इस तरह के भी पैटर्न पे अगर पैटर्न को फॉलो करता है तो उसे हम लोग इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं। गो मीन्स जाना, डू मीन्स करना, गो, वेंट, गोन, तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों। और डू, डिड और डन, इसमें भी कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी दोस्तों अगर फर्स्ट फॉर्म याद करते हैं, एक्शन वर्ब समझते हैं, तो उसके साथ साथ में V2 और V3 यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी जरूर देख लें दोस्तों। तीसरा पैटर्न हमारे पास है कि V2
और V3 सेम हो, यानी कि ये और ये सेम हो, V1 से डिफरेंट हो। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि रेगुलर वर्ब में जो है V1 के साथ V2 V3 में डी, ईडी या आईडी और ये सब में नहीं हो, नहीं तो वो रेगुलर वर्ब हो जाएगा दोस्तों। जैसे विन, विन मीन्स जीतना, इसका V2 वोन, V3 वोन होता है। और यहाँ पर दोस्तों जगह या बड़ा वीडियो होने के वजह से ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग नहीं ले पा रहे, कर पा रहे दोस्तों। तो चौथा पैटर्न क्या होगा कि या तो V1 और V3 सेम हो, जैसे कम, जो कि जनरल वर्ड है दोस्तों, कम मीन्स आना। तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म तो हमारा कम होता है COME, सेकंड फॉर्म दोस्तों हमारा केम हो जाता है CAME, लेकिन फिर थर्ड फॉर्म हमारा कम हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इर्रेगुलर वर्ब में 4 पैटर्न बनता है और रेगुलर वर्ब में 3 पैटर्न। तो रेगुलर वर्ब में अगर V1 में डी या ईडी या आईईडी दिखता है तो वो आपका रेगुलर वर्ब कहलाता है। अदरवाइज दोस्तों ये इर्रेगुलर वर्ब के कैटेगरी में आता है। और हाँ, एक चीज़ और सीख ले कि ज़्यादातर 90 to 95% रेगुलर वर्ब हो रहा है, जो कि पहले भी डिस्कशन किए कि जो भी नियमित हो वो उसे रेगुलर बोला जाता है। इसलिए रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में 90 to 95% वर्ब्स आते हैं। बाकी इरेगुलर वर्ब जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं वो कुछ ही लिमिटेड है, जिसे भी आप ज़रूर देख ले दोस्तों। इस तरह से आज हमारा जो वर्ब फॉर्म का टोटल 5 फॉर्म से रिलेटेड हम लोग सभी देख लिए हैं। और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप समझ गए हैं और कुछ सीखे हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।